तो आज की कहानी है डर और खौफ से भरी। ये कहानी हमें भेजी है हरियाणा हिसार के जितेंद्र ने। तो हम सुनाएंगे आपको ये पूरी कहानी। तो लाइट्स कर लीजिए ऑफ और कानों में लगा लीजिए हेडफोन्स और सुनिए इस कहानी को। और मेरी खाट की चट चट करती आवाज गूंजती है। तब मुझे याद आता है कि वो रात जब मैंने पहली बार उस दुनिया की चीज को छुआ था। साल 2017 की बात है। मेरे ताऊ का हुआ था। बरसी के समय कार्यक्रम के लिए हम सभी गांव वालों ने तय किया कि सेकनाना जाकर पुरानी हवेली की सफाई करेंगे, जहां ताऊ कभी बचपन में रहा करते थे। सेन का नाम वीरान हो चला था। कुछ गिने चुने लोग वहाँ ही रहते थे और शाम ढलते ही गांव एकदम शांत हो जाता, जैसे कोई अदृश्य डर वहाँ की मिट्टी में घुला हो। मेरे पिता ने मना किया था कि सेनकाना की हवेली में मत जाना जीतू, वहाँ कुछ है। वो अब हवेली जिंदा नहीं रही। मैंने हंसकर टाल दिया। बाबू, अब भी फिल्मों से डरने लगे हो क्या? जब मैंने पहली बार उस हवेली का दरवाज़ा खोला तो समझ गया ये कोई मजाक नहीं। हवेली टूटी फूटी जरूर थी, पर भीतर कुछ ऐसा था जो दिल को घबराहट से भर दे। सीलन भरी दीवारें, दियों की बुझी हुई कालिक और जमीन पर पड़ा एक पुराना तांत्रिक यंत्र, श्रीचक्र, जिस पर हल्दी और रक्त के निशान जमा हुए थे। जैसे ही मैंने वो यंत्र उठाने की कोशिश की, हवा एकदम सन्नाटे में बदल गई। दीवारों पर टंगी घड़ी खुद ब खुद पीछे चलने लगी और तभी मेरी गर्दन के पास किसी ने फूंक मारी। मैं जड़ हो गया। कौन है? मेरी आवाज़ मुझे अनजानी सी लगी। कोई नहीं था, पर मैंने किसी के होने को महसूस किया। हवेली के बाहर एक छुरीदार चेहरा लिए एक बूढ़ी औरत मिली। बाल बिखरे हुए, आंखें खाली और जुबान जैसे सैकड़ों साल की थकी हुई हो। तू यंत्र छू के आया है ना बेटा? मैं चौंक गया। हाँ, पर आपको कैसे पता? उसने अपनी उंगली मेरी छाती की ओर उठाई और बोली, अब वो तेरे साथ जाएगा और जब तक तू लौटेगा तेरा मन तेरा नहीं रहेगा। उस रात सेकनाना में हम 4 लोग थे। मैं, मेरा चचेरा भाई, एक मजदूर और एक मेरे ताऊ का बेटा। सब कुछ ठीक था, जब तक कि आधी रात को मेरी नींद टूट नहीं गई। मेरी आंखें अपने आप खुली और मैं देख रहा था कि हवेली की दीवार पर एक परछाई बन रही है। परछाई किसी की नहीं थी, वो खुद एक चेहरा थी, बिना आंखों के पर घूरती हुई, बिना आवाज़ के पर कानों में गूंजती हुई। मेरा यंत्र क्यों छुआ? ये आवाज़ किसी और की नहीं, मेरी अपनी थी। मेरी जुबान हिल नहीं रही थी, फिर भी आवाज़ मुझसे ही निकल रही थी। मैं उठा, भागा, लेकिन पैर ऐसे भारी हो गए जैसे मैं मिट्टी में दसा हुआ हूँ। जब डर से शरीर उतरता है, अगली सुबह होश आया, क्योंकि मैं बेहोश हो चुका था। हवेली के पिछवाड़े श्री चक्र के पास मेरे हाथों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने गर्म लोहे से कुछ उकेरा हो। मुझे गांव के वैद्य के पास ले जाया गया। उन्होंने मुझे बस सिर्फ इतना ही कहा कि तू अब केवल तन से जिंदा है, मन तेरा अब भी हवेली में है। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद जो हुआ वो मेरी जिंदगी के एक एक हिस्से को चीर कर निकल गया। और अब जब मैं ये सब लिख रहा हूँ, मुझे यकीन है कि वो परछाई अभी भी यहीं कहीं है, मेरी पीठ के पीछे खड़ी है, मेरी सांसों में बसी हुई है। कभी कभी डर सिर्फ बाहर नहीं होता, वो भीतर पनपता है, हमारी सोच, हमारी यादों और हमारे अपने ही विश्वास में। और जब वो डर भीतर जगह बना लेता है तो कोई बच नहीं पाता। हवेली से वापसी के बाद जब मैं अपने गांव काबुलपुर लौटा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था बाहर से, मगर अंदर से एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। रात को मुझे नींद नहीं आती। आंखें बंद करता तो वही परछाई मेरे सामने खड़ी हो जाती। कुछ दिन तो मैंने सोचा ये सब सदमा है, लेकिन जब मैंने खुद को आंखें खोले हुए किसी परछाई को घूरते हुए देखा
तब मैं समझ गया कि अब कुछ बुरा होने वाला है, कुछ है जो मुझसे जुड़ चुका है। मैंने हवेली से एक पुरानी डायरी उठाई। वो डायरी शायद ताऊ की थी। उसमें कुछ हाथ से नोट्स लिखे थे। एक पन्ने पर लिखा था, सेकनाना का यंत्र एक द्वार है। वो द्वार अगर एक बार भी खुल जाए तो आत्मा कभी पूरी तरह से वापस नहीं आती। डायरी में कुछ तांत्रिक संकेत और मंत्र भी मिले। उनमें से एक मंत्र के नीचे लिखा था, इसका जाप मत करना, यह आत्मा को नहीं बुलाता, वो खुद ही आ जाती है। मैंने उस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया, बस उच्चारण नहीं किया। लेकिन वही रात थी जब मेरी दीवारें बोलने लगी। फ़ोन की दूसरी तरफ कोई था। मैंने उस रात अपने दोस्त गगन को कॉल किया। आवाज़ आ रही थी लेकिन वो मेरी नहीं थी। फ़ोन पर मेरी ही आवाज़ दोहराई जा रही थी लेकिन वाक्य उल्टे थे। हूँ मैं जहाँ, रहा नहीं हूँ अब। गगन बोला, भाई तू मजाक कर रहा है क्या? तेरी आवाज़ तो अजीब सी लग रही है यार, तू ठीक है? मैंने कांपते हुए फ़ोन काट दिया। फिर देखा फ़ोन तो ऑफ था। मैं अपने गांव के पुराने वैद्य बलजी पंडित के पास गया। उन्होंने मेरी हथेली देखकर कहा, ये कोई साया नहीं है बेटा, ये बांधा गया है तुझसे। सेकनाना की हवेली में जो यंत्र था वो शुद्ध नहीं था, वो किसी अधूरी साधना का किस्सा था। मैंने डरते हुए पूछा, अब क्या करूं मैं? उन्होंने मुझे एक टोटका दिया। एक नींबू, 7 मिर्च और हनुमान चालीसा का पाठ कहा। पर ध्यान रखना, अकेले मत पढ़ना। जो साया तुझसे जुड़ा है वो तब ज़्यादा गुस्से में आता है जब तू उसे भागने की कोशिश करता है। उस रात मैंने पाठ शुरू किया। नींबू मिर्ची रख दी कमरे के बाहर। मैंने जैसे ही पहला चौपाई पढ़ा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। खिड़की के कांच में जो चेहरा दिखा वो मेरा नहीं था, वो मेरी शक्ल में था, पर आंखें गड्ढों जैसी गहरी और काली। मैं चीखा नहीं क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकली। कमरे की दीवारों से खून रिसने लगा, या शायद मुझे ऐसा लगा। मैंने किताब बंद की और फिर परछाई को देखा। अब वो मुस्कुरा रही थी। उसके बाद मेरे व्यवहार में बदलाव आने लगा। मैं गुस्सैल हो गया। हर छोटी छोटी बात पर चिल्लाना। माँ कहती, तू जीतू नहीं रहा, कोई और हो गया है तेरे भीतर। मैं आईने से डर लगने लगा। कई बार आईने में खुद को कुछ और रूप में देखता। एक बार मैंने देखा कि मैं गर्दन घुमाए बगैर पीछे देख रहा हूँ। मुझे यकीन हो चला था अब मैं अकेला नहीं हूँ। अब कहानी यहाँ से उस मोड़ पर मुड़ने वाली है जहाँ डर कल्पना नहीं रह जाता बल्कि हकीकत बनकर सामने खड़ा हो जाता है। ताऊ की मौत की असली वजह क्या थी? क्यों उस हवेली को वीरान कर दिया गया था? और क्या सच में कोई अधूरी तांत्रिक साधना सेकनाना में रोकी गई थी? इन सवालों के जवाब मुझे मिलने ही वाले थे, एक ऐसे दरवाजे के उस पार जिसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। तंत्र एक दरवाज़ा है जिसे जानबूझकर खोला जाए तो वो भी खतरनाक होता है, लेकिन अगर वो अनजाने में खुल जाए तो वो सब खींच लेता है, जो अंदर सांस ले रहा हो उसे भी। मेरी माँ ने एक दिन मुझे एक पुरानी थैली दी थी। उसने कहा, ये तेरे ताऊ जी का ताबीज है। जब वो सेकनाना से लौटे थे तब उन्होंने इसे कभी उतारा नहीं था। ताबीज खुलते ही उसमें एक काले धागे की गांठ थी। अंदर कुछ मखमली कागज़ में लिपटी हुई राख और कुछ लाल रंग की मिट्टी। मेरे ताऊजी कहते थे कि इस गांठ को कभी खोलना नहीं चाहिए जब तक तू है जिंदा। मैंने उस रात गांठ को खोला। जैसे ही किसी ने दरवाज़ा पीटा हो, जैसे ही गांठ खुली, हवा भारी हो गई। पंखा बंद था लेकिन उसके नीचे धूल उड़ने लगी। दीवारों पर एक बार फिर वही परछाई बनने लगी जो अब मेरे लिए जानी पहचानी सी हो गई थी। पर इस बार परछाई के साथ एक और परछाई थी। वो छोटी थी, जैसे किसी बच्चे की हो। दीवार पर लिखा, मुझे अधूरा छोड़ दिया। मैं राख को लेकर फिर गया बलजी वैद्य के पास। उन्होंने झट से पीछे हटते हुए कहा, ये इंसान की हड्डियों की राख है और ये काले मंत्र में बांधी गई है। ये किसी को बांधने के लिए नहीं, किसी को रोकने के लिए थी।
मैंने पूछा, किसे रोकने के लिए? उनका जवाब ठंडा हो गया। एक मायावी बालक जिसकी तांत्रिक साधना को अधूरा छोड़ दिया गया था, अब वो नहीं है अधूरा, अधमरा पर जिंदा, और तेरा उससे रिश्ता बन चुका है। अब मैंने तय कर लिया कि मुझे फिर से सेकनाना जाना होगा। मैं अकेला गया, हाथ में ताबीज और वैद्य द्वारा दिया गया एक भस्म से भरा पीतल का कलश लेकर। हवेली में घुसते ही मुझे जमीन पर एक स्वास्तिक चिन्ह उभरा हुआ दिखाई दिया, जो पिछली बार नहीं था। मैंने जैसे ही उसके बीच वाले बिंदु को छुआ, जमीन दसक गई। मैं नीचे गिरा और आंखें खुली एक गुप्त तहखाने में। उस तहखाने में 7 लकड़ी की कुर्सियां थीं, हर कुर्सी पर राख और रक्त के निशान। बीच में एक बड़ा श्री चक्र बना था, जिसे चारों तरफ पीले धागों में टुकड़े पड़े थे। शायद 7 तंत्रिकाओं ने यह साधना की थी, लेकिन कुछ अधूरा रह गया। एक दीवार पर उकेरा था, अगर 7वां बंदा साधना अधूरी छोड़ दे तो बलिदान अगले जन्म में पूरा होगा। मैं चौंका, क्योंकि ताऊ 7वें थे। तभी वहां धूप के बीच एक काया उभरी, एक बालक जिसकी आंखें काली थी, बिना पुतलियों की। उसके होठ सील दिए गए थे और गले में वही गांठ वाला धागा जो मैंने खोला था। उसने मेरी ओर देखा और मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। वो चिल्ला नहीं सकता था, पर उसकी आंखों में वो चिक्कार जो आत्मा को चीर सकती है। तू मेरे लिए आया है, मेरे जहन में उसकी आवाज़ गूंजी। मैंने कलश हवा में फेंका और श्री चक्र की ओर दौड़ा। कलश जमीन पर गिरते ही बस चारों दिशाओं में बिखर गई और बालक गायब, या शायद मेरे अंदर समा गया। मैं गांव लौटा, पर आज भी मुझे यकीन नहीं होता कि मैं जीतपाल हूँ। मैं कभी कभी अपने आप को आईने में देखता हूँ तो पीछे खड़ा बालक हंसता है, और कभी कभी मेरी जुबान बिना वजह चुप हो जाती है, और किसी और की मर्जी से। मैंने तंत्र की गांठ खोली थी, अब वो हर रोज मेरे मन में एक नई गांठ बांधता है। क्या जीतपाल का मन, यानी मेरा मन, उस मायावी बालक के कब्जे में आ गया है? क्या 7वीं कुर्सी की साधना अब जीतपाल से पूरी करवाई जाएगी? और क्या सेकनाना की हवेली सब कुछ है, या इसके पीछे कोई और पुराना गहरा सच छिपा है? कभी कभी जो अधूरी साधना पिछले जन्म में छूट जाती है, उसका फल इस जन्म में मिलता है। वो फल नहीं, श्राप होता है, सपना या बीते जन्म की परछाई। चारों ओर धुआं, रेत और मंत्रोच्चारण की गूंज। सामने एक जर्जर मंदिर, जिसकी मूर्ति की आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले गड्ढे। एक वृद्ध साध्वी सामने खड़ी थी, बाल उलझे हुए, ललाट पर राख, और आंखों में जैसे सब कुछ देख चुकी हो। तू वापस आ गया, उसने कहा। जीतपाल नहीं, तू वारण था जिसने वह साधना बीच में छोड़ी थी। मैं कांपते हुए बोला, मैं कुछ नहीं जानता, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसने मेरी हथेली पकड़ी और बोली, तेरे मन में जो डर है वो तेरा नहीं, वो तेरी आत्मा स्मृति है। तू इस मंत्र से, तंत्र से पहले से जुड़ा हुआ है। सेकनाना की हवेली उस समय की बसी हुई है जब 7 तांत्रिकों ने बालक को अग्नि संयोग के लिए चुना था। मैंने पूछा, वो बालक कौन था जो हर जगह मेरे साथ आ रहा था? साध्वी बोली, वो तंत्रिकों का ही एक अंश था, एक मानव यंत्र, पर उसकी आत्मा विद्रोही थी। तूने ही अंतिम समय में उसे मुक्त करने की कोशिश की थी, पर आधे मंत्र के बाद रुक गया। अब वो अधूरी साधना, अधूरी आघात जुड़कर तेरे पीछे है। साध्वी ने कहा, तुझे अग्नि संयोग दोबारा करना होगा, उसी हवेली में, उसी चक्र पर। इस बार मंत्र पूरे करने होंगे। मैंने घबराते हुए पूछा, और अगर मैं नहीं कर पाया तो वो बालक पूरी तरह तुझ में समा जाएगा। फिर तेरे भीतर जो जीतपाल बचा है वो बस एक स्मृति बनकर रह जाएगा, एक खोई हुई आवाज़। मैंने अगली रात तय कर लिया कि मुझे वापस जाना है। बलजी वेद के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन मुझे एक मंत्र सहित कलश दिया गया, जिसमें हवन सामग्री, काले तिल और गुगुल था। सेकनाना हवेली के नीचे श्री चक्र के बीच मैंने अग्नि जलाई। बालक की परछाई
सामने खड़ी हो गई। अब वो बच्चा नहीं, एक छाया थी, आंखें जल रही थी। मैंने जैसे ही पहला वेद मंत्र पढ़ना शुरू किया, होम अग्नि नये सुप्ताराय, तब छाया कांपने लगी, चीखने लगी, हवेली की दीवार फटने लगी। मैंने जैसे ही आखिरी मंत्र बोला, ओम भूर्भुवस्सुवः, हवेली भर गई रोशनी से। बालक गायब या शायद मुक्त हो गया, मगर एक आवाज कानों में गूंजी, अब तुझ में मेरा अंश है। मैं गया नहीं, सिर्फ शांत हूँ। मैं आज भी जिंदा हूँ, लेकिन पूरा नहीं। कभी कभी मेरी आंखें खुद ब खुद मंदिरों की ओर घूम जाती है। कभी कभी बिना वजह मेरे होठों पर मंत्र आ जाते हैं, और हर पूर्णिमा की रात मैं वही सपना देखता हूँ, एक बच्चा आंखों के बिना और 7 तांत्रिक उसके चारों ओर। अगर आप इस कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।